हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना, है ना। ऐसा क्या है आप पे और ऐसा आपकी क्वालिटीज़ क्या है, ऐसा क्या चीज़ हो गया जो मतलब ये रिश्ता बन गया। तो आप ही क्यों, यही आप ही क्यों, ये वाला सवाल करते हैं यूनिवर्स से कि ऐसा क्यों हुआ। लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। कुछ तो कुछ गाइडेंस शायद आपके लिए बना हो तो वो शायद आपको नज़र आए, या फिर कुछ है जो शायद किसी भी तरह से यूनिवर्स आपको कुछ इंडिकेट करना चाहे, पता नहीं। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें क्योंकि कुछ मैसेजेस जैसे आपके लिए हो और कुछ बिल्कुल नहीं हो। तो पॉजिटिव जो भी लगता है तो उसे एब्जॉर्ब करना है और निगेटिव बिल्कुल सुन के अनसुना करना है। लेट्स सी कि यूनिवर्स प्लीज आप ही को क्यों चुना। Queen of Wands. Wow. So नाइन ऑफ कप्स और द मून, क्या बात है। बॉटम डेक है टेम्परेंस। हाँ, काफ़ी मेजर अरकानास भी, माइनर अरकानास भी, खूबसूरत एनर्जी। उन्होंने आपको ही क्यों चुना। वैसे इस पर्सन की चॉइस अच्छी है आपके बारे में, बहुत अच्छे है क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। नो मैटर लाइक हाँ, एक है कि दोनों की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। वो होता है ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, वो वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुई। अपोजिट अट्रैक्ट्स, ये ना चैरियट, अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली, तो वो चीज़ मुझे फील हुई। और दूसरा ना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स से भी है। और दो माइनस माइनस प्लस वाली जो होते हैं ना एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मुझे फील हुआ। हो ना हो कि जो जब आप मिले थे और ये जब आपको जानने की कोशिश में थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था आप में, एक अलग ही लेवल का। लाइक आपका ड्रेसिंग सेंस कहिए कि एक अलग ऑरा है। और सबसे बड़ी चीज़ वो अट्रैक्शन है ना, वो रिकग्निशन ना इस एक बात का था कि कहीं ना कहीं आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लगी हुई, आँखों की तारीफ की होगी, या फिर आँखों में कुछ अलग फील किया होगा। तुम्हारी आंखें बहुत डिफरेंट है, तुम्हारी आंखें बहुत बोलती है, ऐसा कुछ उन्होंने शायद बोला होगा। तुम्हारी आंखें बहुत बोलती है, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती है। तुम आंखों से मतलब तुम ऐसे मत देखो, तुम आंखों से जब कहते हो, या ऐसा कुछ उन्होंने फील किया है। और डेफिनेटली वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं आप लोग का कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से है। आप लोगों के बीच में ना डिफरेंसेस सही, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो, सोच का हो, फाइनेंशियल स्टेटस का हो, कितनी सारी चीज़ें हैं। और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि सोच होती है ना कि इवन जो ट्रेडिशनल थॉट्स लाइक कि कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता, कोई ऐसा चीज़ों में मानता है नहीं, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करता है नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे डिफरेंसेस आप में, कोई दिन के बारे में लाइक दिन के बारे में एक्टिव रहता है तो कोई रात के बारे में, लाइक ना रात में एक इमोशनल हो जाता है, ऐसा एकदम अलग ही एनर्जी, मतलब एनर्जी एक नेक्स्ट लेवल की है। और कोई है जो बहुत ज़्यादा दिन में एक एनर्जी लेवल ये हो सकता है। तो कुछ लोग के बर्थ डेट में लाइक नंबर 1 हो सकता है, 1, 10, 28 ऐसे नंबर हो सकते हैं। और कुछ लोग के इसमें जैसे 2 है, 11 है, 29 है, और कौन सा नंबर हो गया, 11 हो गया और 20। सो वो हो सकता है 1, 10, 28 और पता नहीं क्यों नंबर की मिस करी। ओके 19
ओके, तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। दूसरा जो साइंस मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है, ऐसा नहीं कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, साइंस सभी के लिए, बट ऐसा लगा कि पाइसेस एनर्जी हो या फिर कैंसर एनर्जी, टॉरस एनर्जी, लियो एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हुई, सैजिटेरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई। लेकिन साइंस सभी है, लाइक इधर कफ भी है, पेंटिकल्स भी है, वैंड्स भी है और सोर्ड्स भी है। और हो सकता है ना कि 555 एंजल नंबर आपको दिखा होगा। मतलब ये जो चैनल है ना, इसका जो नाम है ना, वो पता नहीं आपको कैसे किसी दुनिया से खींच ले आया, क्यों और कैसे इस चैनल तक आप आए। कभी कभी इस बात को भी आपको हैरानी है और वो मोमेंट पर लगती है कि क्या क्या मतलब क्या ऐसा क्या था कनेक्शन, पता नहीं क्यों और कैसे, बट समहाउ आप इस चैनल तक आ गए। वो 555 की वजह से है, ऐसा कुछ फील हुआ। इट्स नॉट अबाउट मी, मेरी वजह से नहीं, मतलब इट्स नॉट अबाउट मेरी खासियत नहीं है, ये तो एंजल्स की खासियत है। जो 555 एंजल नंबर का जो एक ऑरा है ना, उसकी वजह से है। एंड पॉसिबल है ना कि उनकी बर्थ नंबर में 5 है, 6 है, जैसे मैंने 1 2 कहा, 5 है, 6 है, 9 5 6 9 है, वो ज़्यादा दिख रहा है मुझे। यस, वो 7 है, 4 है, वो भी दिख रहा है, वो चांसेस ज़्यादा है। वैसे नंबर्स तो सभी आ गए हैं, नंबर्स भी सभी आ गए, साइंस भी सभी है। जो एकदम प्रोमिनेंटली फील हुए ना, 1 और 2 मुझे ज़्यादा फील हुए, तो वो मैं बता रही थी। एंड यहाँ पे ऐसा लगा ना कि आपकी तरफ अट्रैक्ट, पहला तो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न था पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दूसरा है कि सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली एक कुछ चुनिंदा लोगों में तक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपने एक दूसरे को पहचाना तो सही, लेकिन बहुत वक्त तक आप एक दूसरे को ना जानते रहे, टटोलते रहे, ऐसे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई। क्योंकि कुछ चीज़ें ना, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं उसको, वैलिडेट कर रहे थे, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, ऐसा है क्या है। क्योंकि आप में ना कंप्लीट अपोजिट एनर्जी नज़र आती है। कभी कभी कोई किसी को ये पसंद है तो कोई किसी को वो पसंद है, किसी कोई ये तरीके से करता है तो कोई वो तरीके से करता है, ऐसा कुछ अलग है। लेकिन कभी कभी आप लोग भी हैरान होते थे कि हम लोग में इतने सारे, मतलब इतना कि झगड़ा हो जाए, मतलब सोच ओपिनियन पे, किसी को आइसक्रीम पसंद है तो कोई किसी को चाय, मतलब ठंडा गर्म, इतना डिफरेंसेस होने के बाद वजह से, मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इतना डिफरेंसेस है, हमारी चॉइस कभी कभी ना मिलती नहीं है, फिर भी हम लोग कैसे मिले हैं, हम लोग कैसे हो गए, ये भी कभी आपने सोचा होगा। तो कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो कोई बंधा हुआ रहना चाहता है, कोई रिश्ते में खुला रहना, आज़ादी बहुत मैटर करता है, तो कोई ऐसा लग रहा है कोई एक ट्रेडिशंस पे बिलीव करता है, एक स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करता है, एक बंधे हुआ रहना, बंधे इन द सेंस कि बंधन में रहना, जो रिश्तों के बंधन रहता है ना, प्यार के बंधन में रहना पसंद करता है। कोई एक्सट्रीम इमोशनल है तो कोई एकदम कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट। यस, एकदम ऐसे जो डिफरेंसेस हैं, तो हो रहा है कि जो अपोजिट चीज़ है ना, एग्जैक्टली वही अट्रैक्टिंग है आप में। वो है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा, ऐसा है ना कि आप सहते हो, इमोशनल हो, रोते हो, सब कुछ है। लेकिन एक वक्त आता है ना, जब आप टूट के जब गिरे हो ना, उससे उभर के आ रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आप में वो पावर है। एक पॉइंट है ना कि जहाँ पे आपकी जो बर्दाश्त की लिमिट है ना, वो जब ख़त्म हो गई ना, तब आपका जो गुस्सा है, तब आपका जो रूप है ना, वो फिर महंगा पड़ता है। मतलब आप फिर ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है खुद को। एक बार मैंने सोच लिया ना, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आप अपने आप को शांत रहने की बहुत कोशिश करते हो। ये जो रिश्ते में आपने अगर सेपरेशन सह रहे हैं ना, नो कांटेक्ट ब्लॉक है, जो भी है इनका बिहेवियर है, जो बर्दाश्त है ना कर रहे हो ना, वो सिर्फ इस प्यार की वजह से। कुछ तो है आपके बीच में, आपको पता है कि हो ना हो, कुछ तो है आप लोग के बीच में जो खास है, और ख़ास इस कदर है कि कर्मों का भी बंधन है और इसमें प्यार भी है, सोल कनेक्शन भी है, इसलिए आप चुप हो। वरना इस पर्सन के जगह पे कोई और हो जाए ना, तो बस उसकी शामत आ गई। सीरियसली, मतलब उसकी तो आप मतलब क्या करेंगे, मतलब ऐसा, क्योंकि आपको वो बर्दाश्त नहीं होता, आपको वो बर्दाश्त नहीं होएगा कि ये सब गलत करो, या फिर ऐसे करो, ऑन एंड ऑफ करो, या फिर ऐसे अपनी मर्जी चलाओ। मतलब ठीक है कि आप मानते हैं एडजस्टमेंट हो गया, सब कुछ है, बट एक लिमिट के बाद नहीं हो सकता।
आप मतलब ऐसा है ना, एक पर्सन जो अपने सपनों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, अपनी इंडिपेंडेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, कि आपको पता है कि जो करना है ना, या फिर उन्होंने देखा है जो किया है आज तक अपने लाइफ में वो खुद से है, खुद के दम पे। फिर वो कोई पोजीशन हो, जो जॉब वगैरह है या बिजनेस है, मतलब या समाज में या फैमिली में जो भी एक पोजीशन है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो आपने खुद कमाया हुआ है, खुद कमाया हुआ है। तो वो चीज़ मुझे फील हुई कि उन्होंने आपको ही चुना, कि मैरिज मटेरियल फील हो रहा है, मैरिज मटेरियल फील हो रहा है, स्पिरिचुअल भी हो, बैलेंस पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ऐसा देखने से समझने से लग रहा है कि बैलेंस हो पर्सन। ऑफ कोर्स अगर एक्सट्रीम कुछ गलत हो गया तो इंसान तो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो ही जाता है, बट अपने आप को आप संभाल लेते हो, आपकी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप ना फोकस हो जाते हो, कितना भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए ना रास्ता, बट समाओ अपने आप को मैनेज कर लेते हो। वो चीज़ है, अपनी जो भी विश है ना वो पूरी करने में आप कभी भी मतलब हटते नहीं पीछे, कि चलो एक बार मान लेना कि ये मेरी इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो उसके ऊपर ना मतलब अपना गोल को पाने में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, हार्ड वर्किंग हो। बस एक पॉइंट है कि आप बहुत इमोशनल हो, मतलब बहुत इमोशनल है एकदम, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली फीलिंग है। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई कि एक इमोशनल एनर्जी भी मिलना बहुत मुश्किल है आज के मतलब दौर में, कि आप देख सकते हैं कि नाउ इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत ज़्यादा ये होता है ना कि इमोशनल उतना स्टेबल रहे कि हाँ मुझे इसी इंसान के ऊपर टिके रहना है या यही चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ आपकी पेशेंस नहीं, कुछ कनेक्शन है सोल का, वो भी उतना ही जिम्मेदार है। और पॉसिबल है आपकी टीचर हो, प्रोफेसर हो, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब आप लोगों को जब सलाह देते हो ना बहुत ज़्यादा अच्छे से देते होंगे। आपकी और ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, या आपके पास गाड़ी हो सकती है बट वो पता नहीं, शायद आपकी ड्राइविंग स्किल भी दिखी होगी, शायद वो भी हो सकता है, ड्राइविंग स्किल ड्राइविंग के वो है। और ये सब कुछ बातें मुझे थोड़ी थोड़ी नज़र आई, वो सीन है। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मुझे फील हुए, आप ही को क्यों चुना, आप ही को चुना इसलिए है कि पहले तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके में, पास्ट लाइफ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग चीज़ है। तीसरी चीज़ परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, एक इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, और स्पिरिचुअली भी उतना ही एलिवेटेड हो। स्पिरिचुअली में कर्म वगैरह वो सब चीज़ के ऊपर आप विश्वास करते हो। इसका मतलब एकदम ही पूजा पाठ करते होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आपको ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीफ है, और उसी हिसाब से आप चलते हो, लोगों को भी उसी हिसाब से ट्रीट करते हो। तो वो उनको बहुत ज़्यादा इसलिए आपको चुना गया है। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने आपसे चुना है या आपने उन्हें चुना है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को चुना है। ऐसा लगा मुझे, क्योंकि जिस तरह से है ना एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, इतना कुछ अलग होते हुए भी एक होने की जो बात है ना, वो इसीलिए है, शायद ऐसा फील हुआ। सो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो ये इंसान बिल्कुल सही थे, और यस, ट्रू लव एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड न्यू लव। बॉटम डेक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पे ऐसा लगा कि इन्होंने आपको चुना है ना, तो पहले तो कहा कि सच्चा प्यार है, और ये पर्सन प्यार के मामले में मैंने कहा ना बहुत इमोशनल, और वो सब जो इमोशंस है, जो कनेक्शन है, पेशेंस है, वो सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई। एंड अब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव पर्सन लगे, इन्होंने इसलिए आपको चुना है। और ऐसा लगा न्यू लव के वक्त कि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ खोया था, या फिर किसी कनेक्शन से उभर रहे थे, धोखा सहा था, या तकलीफ सही थी, या कुछ हो था, उसके वक्त आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव आए, और वो अपॉर्चुनिटी ना उनको बहुत अच्छी लगी, कि एक नया इंसान जो एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आया है, और वो सब चीज़ उनको बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए आपको चुना कि बहुत स्टेबल लगते हो आप, एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल टाइप्स एंड ऑल, जिससे मतलब बहुत कंप्लीट बैलेंस फील होता है, इसलिए आपको चुना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और
पर्सनल ट्रेडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और अगर आपने पेमेंट किया है तो कंफर्मेशन मैसेज ज़रूर लें कि आपको बुकिंग हुई कि नहीं। और ख़ास करके जब आपको एक क्योंकि सिस्टम से कभी कभी मैसेज जाता है, उन लोग के लिए नहीं है बट अदरवाइज़ जिनको स्पेशली यूपीआई से पेमेंट है, प्लीज़ कंफर्म कीजिए कि आपको आपकी बुकिंग हुई है कि नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।